गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं अपनी क्लास 10th का 5th चैप्टर, जो कि है हमारी बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। अब देखो कितना अजीब सा है ना कि जो बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, वही हमारी बुक का नाम है और वही हमारा चैप्टर है। फुटप्रिंट्स यानी पैरों के निशान, विदाउट फीट बिना पैरों के निशान। देखो बिना पैर के, विदाउट का मतलब हो गया के बिना, तो पैर के बिना पैरों के निशान, फुटप्रिंट्स। ऐसा कभी हो सकता है? तो देखो कितने सस्पेंस वाला चैप्टर है, तो पता करेंगे कि ऐसा कैसे है कि बिना पैर के निशान। कैन ए मैन बिकम इनविजिबल? क्या ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति इनविजिबल हो जाए, अदृश्य हो जाए? इनविजिबल का मतलब अदृश्य। दिस इज द स्टोरी ऑफ ए साइंटिस्ट हु डिस्कवर हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल। ये जो चैप्टर है, जो एक कहानी है, ये एक ऐसे साइंटिस्ट की है जिसने डिस्कवर किया, डिस्कवर का मतलब हो गया खोजना, कि कैसे वो अपने आप को इनविजिबल कर सकता है, अदृश्य कर सकता है, ताकि वो लोगों को दिखाई ना दे। डज ही यूज और मिस यूज हिज डिस्कवरी? क्या वो अपनी जो उसने डिस्कवरी की है, जो खोज की है, उसको वो अच्छे से यूज करता है या फिर उसका मिसयूज करता है या दुरुपयोग करता है? आई होप सभी बच्चे अच्छे से होंगे। और हम चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसको थोड़ी सी ब्रीफ में इसकी स्टोरी सुना देती हूँ। देखो, एक साइंटिस्ट होता है ग्रिफिन। वो सोचता है कि मैं एक ऐसा फॉर्मूला बनाऊं जो कि मनुष्य को अदृश्य कर सके, उसको अदृश्य कर सके, उसको इनविजिबल मैन बना सके। और वो कैसे न कैसे करके ये फॉर्मूला बना भी लेता है। और ये फॉर्मूला जब बनाने के बाद वो जो मेडिसिन बनाता है, ये उसको ड्रिंक कर लेता है और वो इनविजिबल हो जाता है। लेकिन जहाँ पर ये रहता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा कोल्ड है। और एक ड्रॉबैक था इस फॉर्मूला में कि जब ये कपड़े पहनता था तो ये विजिबल हो जाता था, लेकिन जब ये कपड़े नहीं पहनता तो इनविजिबल हो जाता। तो इस तरीके से इसे इतनी ज़्यादा ठंड में, विंटर में इसे नेक्ड रहना पड़ता था। और इस तरीके से अगर वो नेकेड घूमेगा तो बड़ा उसको ठंड तो लगेगी। तो इस तरीके से वो क्या करता है कि जब कपड़े पहनता है लोगों के सामने आ जाता है। फिर बिना कपड़ों के, क्योंकि लोग कुछ ये अपनी इस फॉर्मूला का, इस डिस्कवरी का मिसयूज़ करता है, क्योंकि ये शॉर्ट टेम्पर्ड था और ये एक लॉलेस मैन था। लॉलेस का मतलब हो गया कानून नियम को फॉलो ना करने वाला, रूल फॉलो ना करने वाला, रूल ब्रेक करने वाला, जिसकी वजह से इसको बहुत प्रॉब्लम होती हैं। और वो प्रॉब्लम्स क्या होती हैं वो हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, जो कि है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। रीड एंड फाइंड आउट हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल? कि इनविजिबल मैन, एक अदृश्य मैन, पहली बार किस प्रकार से विजिबल हुआ, कैसे दिखाई दिया? वाई वॉज ही वॉन्डरिंग द स्ट्रीट्स? वो गलियों में क्यों घूम रहा था? वॉन्डरिंग का मतलब घूमना और स्ट्रीट्स हो गया गलियां। The two boys started in surprise at the fresh, muddy imprints of a pair of bare feet. दो लड़के बड़ा सरप्राइज होते हैं, हैरान होते हैं जब वो मडी का मतलब हो गया कीचड़, वो कीचड़ में इम्प्रिंट्स देखते हैं। इम्प्रिंट्स का मतलब हो गया छाप, ऑफ ए पेयर ऑफ बेयर फीट, नंगे पैरों के। बेयर का मतलब हो गया जिसने शूज या चप्पल नहीं डाले हुए हैं, ऐसे पैरों के निशान वो देखते हैं कीचड़ में। What was a barefoot man doing on the steps of a house in the middle of London? अब वो सोच रहे हैं कि नंगे पैर वाला इंसान जो कि एक घर से बाहर जा रहा है या उसके स्टेप्स घर में जा रहे हैं, तो वो लंदन के बीच में क्या कर रहा है? ये स्टोरी कहाँ पे बेस्ड है? लंदन में। लंदन एक शहर है यूनाइटेड किंगडम का। तो लंदन उसकी ब्रिटेन की राजधानी भी है। एंड वेयर वॉज, सभी बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि यूके कौन से कॉन्टिनेंट में पड़ता है, यानी ब्रिटेन कौन से कॉन्टिनेंट में है। एंड वेयर वॉज द मैन, और मैन कहाँ है? अब देखो दोनों लड़के हैं जो, क्योंकि वो इम्प्रिंट्स देखते हैं, पैरों के निशान देखते हैं, तो वो हैरान होते हैं कि सिर्फ पैरों के निशान दिखाई दे रहे हैं, आदमी कहाँ है जिसके ये निशान है? एज दे गेज्ड, गेज का मतलब है लुक इंटेंटली, बहुत ध्यान से देखना। रिमार्केबल साइट मेट देयर आईज, a fresh footmark appeared from nowhere.
अब वो ध्यान से देखते हैं कि मार्क तो दिखाई दे रहे हैं उनकी आंखों में, लेकिन उसके बाद जो फ्रेश फुट मार्क हैं वो यहाँ कहीं दिखाई नहीं दे रहे। यानी कि देखो जो हमारे जो इनविजिबल मैन हैं उनके निशान दिखाई दे रहे हैं। ऐसा क्या हो रहा है कि वो इनविजिबल है, वो दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन उसके पैरों के निशान दिखाई दे रहे हैं। ऐसा क्यों? और वो नाउ वेयर, वहाँ से अब वो धीरे धीरे गायब भी हो रहे हैं। जो फ्रेश फुट मार्क है वो दिखाई नहीं दे रहे। Further, footprints followed, one after another, descending the steps and progressing down the streets. अब वो देखते हैं कि उन स्टेप्स को फॉलो करते हैं, उन पैरों के निशानों को फॉलो करते हैं, एक के बाद एक जा रहा है। जैसे यहाँ पर ऐसे पैर के निशान बने हुए हैं तो वो उनको फॉलो करते हैं। फिर देखता है कि जो वो कदम है वो नीचे स्ट्रीट्स में जा रहे हैं, नीचे गली में जा रहे हैं। द बॉयज फॉलोड, बॉय उन पैरों के निशानों को फॉलो करते हैं। फैसिनेटेड, फैसिनेटेड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाना, अट्रैक्शन। तो वो इसकी तरह इन पैरों के निशानों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अनटिल द मडी इम्प्रेशंस बिकेम फेंटर एंड एट लास्ट डिसअपीयर्ड ऑल टुगेदर। तब तक वो इन निशानों को दोनों लड़के फॉलो करते रहते हैं जब तक कि ये मडी इम्प्रेशन, जो कीचड़ से भरे हुए पैरों के निशान थे, ये फेंटर या धीमे नहीं हो जाते। एट लास्ट डिसअपीयर ऑल टुगेदर, और उसके बाद ये बिल्कुल ही गायब हो जाते हैं। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ। जो मिस्ट्री थी, यानी ये जो पैरों के निशानों की मिस्ट्री थी, एक रहस्य, मिस्ट्री हो गया रहस्य, सीक्रेट, राज, बहुत ही सिंपल था। द बिविल्डर्ड बॉयज हैड बीन, बिविल्डर्ड का मतलब हो गया कंफ्यूज्ड, परप्लेक्स्ड। जो कंफ्यूज्ड बॉयज थे had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent. वो एक दोनों लड़के जो कि कंफ्यूजन में थे, जो समझ नहीं पा रहे थे कि ये पैरों के निशान दिखाई दे रहे हैं लेकिन आदमी दिखाई नहीं दे रहा। तो जो इन पैरों के निशानों को फॉलो कर रहे थे वो कंफ्यूज व्यक्ति एक ऐसे साइंटिस्ट को फॉलो कर रहे थे जिन्होंने अभी अभी डिस्कवर किया था एक फॉर्मूला जो ह्यूमन बॉडी को ट्रांसपेरेंट बना सकता है। ट्रांसपेरेंट का मतलब जिसमें से आर पार दिखता हो, जो इनविजिबल हो। ग्रिफिन द साइंटिस्ट, इसीलिए ये जो मिस्ट्री थी वो बहुत ही सिंपल थी, लेकिन बच्चों के लिए तो ये एक तरह से बहुत बड़ा सीक्रेट था, लेकिन साइंटिस्ट के लिए बहुत सिंपल था। ग्रिफिन द साइंटिस्ट हैड कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट्स आफ्टर एक्सपेरिमेंट्स टू प्रूव दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल। ग्रिफिन जो कि एक साइंटिस्ट है, वो एक्सपेरिमेंट्स के बाद एक्सपेरिमेंट्स करता रहता है ये प्रूव करने के लिए, प्रूव का मतलब हो गया साबित करना, कि ह्यूमन बॉडी भी इनविजिबल बनाई जा सकती है, कि उनको भी अदृश्य किया जा सकता है। फाइनली द swallowed certain rare drugs and his body became as transparent as a sheet of glass, though it also remained as solid as glass. अब उसके बाद क्योंकि ये काफ़ी एक्सपेरिमेंट कर चुका है होता है, फाइनली ये उस रेयर ड्रग्स को, ड्रग्स हो गए मेडिसिन, उसको स्वालोड का मतलब हो गया निगल जाना, उसको कुछ क्वांटिटी, सर्टेन कुछ क्वांटिटी निश्चित रूप में ये उसको निगल जाता है और उसको ड्रिंक कर लेता है और उसकी बॉडी इनविजिबल बन जाती है। और ग्लास की, जैसे ग्लास होता है ना, कांच या शीशा, उससे की शीट की तरह ट्रांसपेरेंट हो जाती है और इतनी ही सॉलिड होती है जितना कि ग्लास सॉलिड होता है। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज, ग्रिफिन वॉज रेयर अ लॉलेस पर्सन, rather brilliant scientist though he was, Griffin was rather a lawless person. जो साइंटिस्ट जो था ये ग्रिफिन, वो तो बहुत ही ब्रिलियंट था, बहुत जीनियस था, काफ़ी क्लेवर, काफ़ी इंटेलिजेंट था, लेकिन ये एक लॉलेस मैन था, रूल को फॉलो ना करने वाला व्यक्ति था। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम एंड ट्राई टू इजेक्ट हिम। इजेक्ट का मतलब हो गया निकाल देना, और डिसलाइक का मतलब नापसंद करना। और इसी वजह से, क्योंकि ये लॉलेस मैन था, ये लॉ फॉलो नहीं करता था, रूल रेगुलेशन नहीं मानता था, इसलिए इनके जो लैंडलॉर्ड थे जो वो इनको पसंद नहीं करते थे और इसको घर से बाहर निकाल दिया। इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस, और देखो बदला लेने के, रिवेंज हो गया बदला लेना, इन्होंने जो ग्रिफिन जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने बदला लेने की ठानी और बदला लेने के लिए उन्होंने उनका घर जला दिया। ग्रिफिन इतना वायलेंट हो जाता था, तो देखो उसने अपने जो लैंडलॉर्ड थे उनका घर भी जला दिया बदले की भावना से। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लॉथ।
अब वो इनविजिबल होने के लिए क्या करता था कि उसे अपने कपड़े उतारने थे वो, ताकि वो इनसे बच सके, इसलिए उसने अपने सारे कपड़े उतार दिए। दस इट वॉज दैट ही बिकम अ होमलेस वॉन्डरर, क्योंकि अब वो घर से उसको निकाल दिया था, अब वो एक होमलेस बिना घर वाला, वॉन्डरर का मतलब जो इधर उधर घूमता रहता है, तो बिना घर के, बेघर होके वो इधर उधर घूमता है। विदाउट क्लोथ्स, बिना कपड़ों के, विदाउट मनी, बिना धन के, एंड क्वाइट इनविजिबल, और इस तरीके से वो अदृश्य भी हैं। अनटिल ही हैपन टू स्टेप इन सम मड, और जब तक कि उसने अपने पैर जो थे कीचड़ में नहीं डाले तब तक कि वो इनविजिबल ही था, बिना कपड़ों के था, बिना घर के, बिना धन के। एंड लेफ्ट फुटप्रिंट्स एज ही वॉक। अब जो ये मिस्ट्री थी स्टेप्स की, कि वो मडी उसमें इम्प्रिंट्स दिखाई देते, वो इसलिए थी क्योंकि वो उसने अपने सारे कपड़े निकाल दिए थे और उसके पैर कीचड़ में धंस गए थे, जिसकी वजह से उसके जहाँ जहाँ वो जा रहा था, जैसे जैसे वो चल रहा था, उसके फुटप्रिंट्स पीछे छूटते जा रहे थे। इस वजह से ये मिस्ट्री थी। अब आगे देखते हैं कि क्या होता है इस स्टोरी में। ही एस्केप्ड easily enough from the boys who followed his footprints in London. लंदन में जो बॉयज उसके फुटप्रिंट्स को फॉलो कर रहे थे वो इनसे आराम से बच सकता था, बट हिज एडवेंचर्स वर बाय नो मीन्स ओवर। लेकिन उसका जो एडवेंचर्स था, जो नंगा घूमने की, नेकेड वो घूम रहा था बिना घर के, बिना पैसों के, ये बहुत ज़्यादा देर तक नहीं चल सकता था क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। ही हैड चूजन अ बैड टाइम फॉर द ईयर टू वॉन्डर अबाउट लंदन विदाउट क्लोथ्स। अब उसने बिना कपड़ों के, बिना धन के बाहर घूमने का जो समय था लंदन में, वो बहुत बुरा चुन लिया था, क्योंकि इट वॉज मिड विंटर, क्योंकि ये सर्दियों का टाइम था, सर्दियों के बिल्कुल बीच का टाइम था, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड, बिटरली का मतलब हो गया सिवियरली, बहुत ज़्यादा ठंडी थी हवा। एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स, और बिना क्लोथ्स के वो कोई नहीं कुछ नहीं कर सकता था। अभी देखो हमारे यहाँ पे दिल्ली में विंटर है, कितनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है, बिना कपड़ों के तो कितना मुश्किल हो जाता है। हम लोग तो विंटर क्लॉथ्स भी, जो वार्म क्लॉथ्स होते हैं वो भी पहन के रखते हैं, लेकिन अगर सोचो किसी को इस विंटर में बिना कपड़ों के रहना पड़ जाए तो कितना मुश्किल हो जाता है। Instead of walking about the streets, he decided to slip into a big London store for warmth. अब उसने क्या किया अपने आप को, जब वो बहुत देर तक इस तरीके से गलियों में घूमता रहा तो उसने डिसाइड किया कि वो किसी लंदन के बड़े से स्टोर में अपने आप को गर्म करने के लिए चला जाएगा। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड, और अब देखो दुकानों को बंद करने का समय हो गया था, यानी इवनिंग टाइम था। एंड एज सुन एज द डोर वर शट, और जैसे जैसे दरवाजे बंद होते गए, ग्रिफिन विदाउट रिगार्ड टू ग्रिफिन वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लॉथिंग एंड फिटिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस। अब ग्रिफिन को मौका मिल गया था कि बिना पैसे चुकाए, बिना कुछ किए वो अपने आप को कपड़े भी दे सकता था और फीड भी करा सकता था, यानी उसे खाना भी मिल जाता बिना एक्सपेंस के, बिना कुछ खर्च किए। ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस, अब उसने वो एक लंदन के एक स्टोर में चला जाता है और वहाँ पे बहुत सारे बॉक्सेस को खोलता है, रैपर्स को खोलता है, और फिटेड हिमसेल्फ आउट विद वार्म क्लोथ, और अपने आप को जल्दी से गरम गरम कपड़े से ढकता है, गरम कपड़े पहनता है। सून विद शूज एंड ओवरकोट एंड अ वाइड ब्रिम्ड हैट ही बिकम अ फुली ड्रेस्ड एंड विजिबल पर्सन। अब उसने शूज़ पहन लिए, ओवरकोट पहना है, वाइड ब्रिम्ड हैट पहना हुआ है, जिसकी वजह से अपने आप को उसने पूरी तरह से ड्रेसअप कर लिया है, पूरे ड्रेस पहन लिए है, और जिससे वो अब विजिबल मैन हो गया है। वो इनविजिबल कब होता है? जब वो कपड़े नहीं पहनता, जब वो नेकेड होता है। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफ़ी। अब वो उसी में जो स्टोर होता है उसमें रेस्टोरेंट में जाता है उसके। देखो बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक ही घर में उसे कपड़े भी मिल गए, एक ही बिल्डिंग में खाना भी मिल गया। ऐसा होता है, मल्टी स्टोर जो बिल्डिंग होती है, स्टोरी बिल्डिंग जो होती हैं, उनमें फ्लोर अलग अलग होते हैं, और जो अब बड़े बड़े जो मॉल, शॉपिंग मॉल्स वगैरह, कॉम्प्लेक्सेस वगैरह खुले हुए होते हैं, उसमें सारी चीज़ें एक साथ मिल जाती है। उसी में रेस्टोरेंट्स भी होता है, उसमें क्लॉथिंग हाउस भी होता है उसमें। तो इस तरीके से वो एक ऐसे स्टोर में गया जहाँ पर ये सारी फैसिलिटी अवेलेबल थी। अब उसने अपने आप को कोल्ड मीट दिया और कॉफ़ी, उसने रेस्टोरेंट से कॉफ़ी ली। ये सारा वो रात में कर रहा है,
क्योंकि सब लोग तो दुकानें बंद करके अपने घरों पे जा चुके हैं, ये तो ज़बरदस्ती इनविजिबल होके घुसा हुआ था और अब एक विजिबल मैन ये बन गया है अपने आप को ड्रेसअप करने के बाद। And he followed up the meal with sweets and wine taken from the grocery store. Grocery store से उसने वाइन और कुछ स्वीट्स भी ली मील अपने खाने में। Finally he settled down to sleep on a pile of quilts. Pile of quilts का मतलब हो गया रजाइयों का ढेर। वहाँ पर अब उसने अपने आप को एक गहरी नींद में सुला लिया। अब वो आराम से सो गया रजाइयों के ढेर पे। If only Griffin had managed to wake up in a good time, all might have been well. अगर वो अपने आप को अच्छे से टाइम पे जगा लेता तो सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक होती, क्योंकि उसने सोचा था कि जब तक स्टोर ओपन होगा मॉर्निंग में वो पहले ही जग जाएगा और अपने आप को यहाँ से निकाल लेगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सका है, क्योंकि ठंड का टाइम था। उसने अच्छा खासा खाना भी खा लिया था, अपने आप को ड्रेसअप भी कर लिया था और वो रजाइयों के ढेर पे सो रहा था, तो उसको अच्छी खासी नींद आ गई और वो सुबह में जल्दी जाग नहीं पाया। As it was, he did not wake up until the assistants were already arrived next morning. जब तक कि जो असिस्टेंट्स थे जो उस स्टोर के, जब तक कि वो नहीं आए, वो नहीं जागा और अब वो आ गए तो उन्होंने उसको देख लिया। When he saw a couple of them, जब जो असिस्टेंट्स वहाँ पर आए उन्होंने उसको देखा तो देखो वो उसको मारने के लिए दौड़ गए। ये जैसे वो इसके पीछे भागे हुए हैं। अब वो क्या करता है अपने आप को बचाने के लिए, अप्रोचिंग ही पैनिक्ड एंड बिगेन टू रन। अब वो जैसे जैसे वो उसके स्टोर के पास ना आने लगे वो लोग, तो वो पैनिक हो गया, क्योंकि जो असिस्टेंट्स थे अब वो देखेंगे कि भाई उसने खाना भी खा लिया, सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ है, आराम से रजाई पे ढेर पे सो रहा है, तो वो अप्रोचिंग वो इसको पकड़ने की कोशिश करते हैं और इसमें ग्रिफिन पैनिक हो जाता है। पैनिक का मतलब बहुत ज़्यादा घबरा जाना, और बिगेन टू रन, और दौड़ने लग जाता है, भागने लग जाता है अपने बचाव में। दे नेचुरली गेव चेज, और ऐसा बिल्कुल होता है जब भाई कोई भाग रहा होता तुम भी उसका पीछा करोगे। चेज का मतलब हो गया पीछा करना, तो वो असिस्टेंट्स इसका पीछा करते हैं इसको पकड़ने के लिए। In the end, he was able to escape only by quickly taking off his newly found clothes. और अब इनविजिबल उसको बनना था और अपने आप को बचाना था। एस्केप का मतलब बचाना। तो उसने क्या किया, क्विकली बहुत जल्दी से अपने जो न्यूली क्लोथ्स उसने फाउंड किए थे, जो अपने आप को वेल ड्रेसअप किया था, उनको धीरे धीरे कर वो जल्दी जल्दी उतारने लग गया। So once more he found himself invisible but naked in the chill January air. और ये जनवरी का महीना था, अपने आप को नेकेड करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो रहा था। बिल्कुल चील जनवरी, चील का मतलब होगा बहुत ठंडी हवा थी जनवरी के मंथ्स में, और उस टाइम में अपने आप को इनविजिबल करने के लिए इसको नेकेड होना था, यानी बिना कपड़ों के इसको घूमना था। दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई द स्टॉक ऑफ अ theatrical company in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulders. अब वो क्या करता है कि अब वो डिसाइड करता है कि उसे ऐसे स्टॉक को लेना है जहाँ पर उसे कोई खतरा ना हो, कोई पहचाने ना है। तो इस बार वो एक थिएट्रिकल कंपनी में जाता है जहाँ पर उसको केवल क्लोथ्स ही नहीं मिलते बल्कि कुछ चीज़ें ऐसे भी मिलती है जिससे वो अपनी एम्प्टी स्पेस को ढक सके। एम्प्टी स्पेस क्या हो गया, जैसे उसका फेस वगैरह हो गया, क्योंकि उनके बॉडी तो दिखाई नहीं देती थी, फेस दिखाई देता था। फेस से ऊपर की जो बॉडी थी वो दिखाई देती थी और नीचे की जो होती थी वो इनविजिबल हो जाती थी। इसलिए तो अपने फेस को कवर करने के लिए भी वो कुछ ऐसी चीज़ें ढूंढता है। देखो यहाँ से अगर ऐसे हो तो ये वाली जो उसकी बॉडी पार्ट था ये दिखाई नहीं देता था, लेकिन ये हिस्सा उसका विजिबल था। तो उसको कवर करने के लिए उसने शोल्डर से ऊपर को कवर करने के लिए भी उसने वहाँ से कुछ चीज़ें ली ताकि वो उसको हाइड कर सके, छुपा सके। शिवरिंग विद कोल्ड ही हरीड टू ड्रूरी लैन द सेंटर ऑफ द थिएट्रिकल वर्ल्ड। अब वो अपने शिवरिंग का मतलब हो गया कांपना, ठंड से वो कांप रहा था, हरीड हो गया जल्दी से। वो एक ड्रूरी लैन पहुंचता है जो कि थिएटर वर्ल्ड का सबसे माना हुआ एक सेंटर था। ही सून फाउंड ए सूटेबल शॉप, और जल्दी से वहाँ पर उसको एक बढ़िया सी दुकान भी मिल गई। ही मेड हिज वे, उसने अपना रास्ता लिया इनविजिबल अपस्टेयर्स, और क्योंकि वो नेकेड था तो इनविजिबल तो था ही। अब वो ऊपर जाता है। केम आउट ए लिटल लेटर वियरिंग bandages round his forehead, dark glasses, false nose, big bushy side whiskers and a large hat.
अब वो क्या करता है कि वहाँ से जो जो सामान उसे अपनी ज़रूरत का चाहिए था वो ले लेता है। वो अपने फोरहेड पे, क्योंकि अपर जो शोल्डर से ऊपर का हिस्सा जो उसका था वो दिखाई देता था, तो इसलिए उसने कुछ बैंडेज अपने फोरहेड पे रैप कर ली, लगा ली। फिर उसने एक डार्क चश्मा पहन लिया, ग्लासेस जो होते हैं चश्मा, डार्क कलर का, डार्क ब्लैक, और फॉल्स एक नकली सी नोज लगा ली, बड़ी बड़ी सी विस्कर्स होगी, मूछें वो लगा ली उन्होंने, एंड लार्ज हेड, एक बहुत लंबा सा हेड पहना। टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन, बिना दिखे हुए कि लोग उसको पहचाने नहीं, ताकि वो बच सके, इसलिए उसने ऐसा वेश डाला। ही कैलेसली अटैक्ड द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड, और उसने जानबूझकर जो शॉपकीपर था, दुकानदार था, उसको पीछे से अटैक किया। आफ्टर विच ही रॉब्ड हिम एट ऑफ ऑल द मनी ही कुड फाइंड, और क्यों अटैक किया, क्योंकि वो उसको लूटना चाहता था। रॉब्ड का मतलब लूटना, ताकि उसके पास जितनी भी मनी है वो ले सकता था। अब वो इनविजिबल हो सकता था, लेकिन अब तो वो विजिबल हो गया, तो उसको अब वो बिना पैसे और बिना घर के तो रह नहीं सकता था, इसलिए उसने दुकानदार को लूटने का मन बनाया और उसको लूट लिया। अब इन क्वेश्चंस को देखते हैं, और आगे जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो इन क्वेश्चंस के आंसर देने योग्य हो जाएंगे। व्हाई डज मिसिज हॉल फाइंड द साइंटिस्ट एक्सेंट्रिक? एक्सेंट्रिक होता है थोड़ा सा पागलपंथी का, दूर अपना पागल। वट क्यूरियस एपिसोड अकर्स इन द स्टडी, और स्टडी में ऐसा कौन सा क्यूरियस एपिसोड आता है? वट अदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स हैपन एट द इन? इन का मतलब हो गया सराय, धर्मशाला जिसको हम बोल सकते हैं, होटल वगैरह जहाँ पे रहने का इंतजाम होता है। तो वहाँ पे कौन सी ऐसी अजीबोगरीब चीज़ें करती हैं, वो हम पढ़ते हैं नेक्स्ट इसमें। Eager to get away from crowded London, he took a train to the village of Epping, where he booked 2 rooms at the local inn. अब अपने आप को एक क्राउडेड लंदन से बचाने के लिए उसने सोचा कि यहाँ लोग मुझे जान रहे हैं और मैं यहाँ ज़्यादा टाइम तक नेकेड नहीं रह सकता, तो उसने अपने आप को एक ट्रेन बुक कराई अपने आप के लिए, ताकि वो अलग एक दूर किसी जगह पर जाकर रह सके। तो वो एक गांव में गया, इपिंग नामक, वहाँ पर उसने 2 रूम बुक कराए, जो कि एक लोकल इन में थे, सराय में थे, धर्मशाला में। The arrival of a stranger at an inn in winter was in any case an unusual event. ऐसी chilled winter में किसी गेस्ट का आना, किसी स्ट्रेंजर का आना उस इन के लिए एक बहुत बड़ी इवेंट थी, एक बड़ी अजीबो गरीब घटना थी। A stranger of such uncommon appearance set all tongues wagging. Mrs. Hall, the landlord's wife, made every effort to be friendly. अब देखो ये मिसेज हॉल जो है वो लैंडलॉर्ड्स की वाइफ है, और जो इन जहाँ पे इसने रूम बुक कराए हैं उसकी ओनर है, और ये अब उसके साथ फ्रेंडली होने की पूरी कोशिश करती है, क्योंकि ये उनके लिए भी अनएक्सपेक्टेड था कि कोई स्ट्रेंजर इस टाइम इन में आया है और 2 रूम बुक कराए हैं, तो ये उनके लिए एक गुड अपॉर्चुनिटी थी अपने लिए कुछ पैसा कमाने के लिए। तो इसलिए वो हर तरीके से ग्रिफिन के साथ फ्रेंडली होने की कोशिश करती है। बट ग्रिफिन हैड no desire to talk and told her, my reason for coming to Epping is a desire for solitude. I do not wish to be disturbed in my work. Besides, an accident has affected my face. अब ग्रिफिन इससे बात करने में कोई इच्छा जाहिर नहीं कर रहा था, और उसने मिसेज हॉल को पहले ही बता दिया कि मेरा यहाँ इपिंग में आने का रीज़न ये है कि मैं कुछ टाइम सॉलिट्यूड में रहना चाहता हूँ। सॉलिट्यूड का मतलब हो गया शांति, अकेलेपन में। मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे डिस्टर्ब करे, मेरे काम में मुझे डिस्टर्बेंस बिल्कुल पसंद नहीं है। इसके अलावा मैंने अपना फेस इसलिए कवर किया है कि मेरे यहाँ कुछ एक्सीडेंट हो गया था, एक्सीडेंट की वजह से मेरा फेस काफ़ी अफेक्टेड हो गया है, इस वजह से मैंने ऐसा अपने फेस को कवर किया हुआ है। सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वॉज एन एक्सेंट्रिक साइंटिस्ट एंड इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट he had paid her in advance, Mrs. Hall was prepared to excuse his strange habits and irritable temper. अब मिसिज हॉल क्या करती है, क्योंकि जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने उसको पैसे भी एडवांस में दे दिए हैं, तो वो उसकी जितनी भी सनकपंथी है, जो एक्सेंट्रिक हैं, वो सारी की सारी अवॉइड कर देती हैं, और वो जितनी भी बातें उन्होंने अपने बारे में बताई है वो सब कुछ एक्सक्यूज़ करती है। उसके इरिटेबल टेम्पर, जो कि शॉर्ट टेम्पर था, उसकी स्ट्रेंज हैबिट्स वगैरह सबको इग्नोर करती है।
क्योंकि उसको पैसे मिल गए थे। बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग। अब स्टोलन मनी क्यों कहा है? क्योंकि उसने दुकानदार से लूटे थे, तो ये ज़्यादा देर तक चल नहीं सकती, क्योंकि सभी जानते हैं हमें मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। चोरी का धन तो सभी बोलते हैं कि मोरी में से ही जाता है, चोरी का धन ज़्यादा टाइम तक नहीं चलता है। तो अब उसे ये प्रॉब्लम फेस करनी थी। अब ग्रिफिन का पैसा भी धीरे धीरे खत्म हो रहा था, क्योंकि ये तो चोरी का पैसा था। एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश। अब ग्रिफिन भी ये स्वीकार करता है, ये एडमिट करता है कि अब उसके पास ज़्यादा कैश नहीं है, ज़्यादा पैसा नहीं है। He pretended, however, that he was expecting a check to arrive at any moment. लेकिन वो मिसेस हॉल को बताता है कि वो इस तरीके से प्रिटेंड करता है कि जैसे कि वो कोई चेक एक्सपेक्ट कर रहा हो, जस्ट किसी भी समय उसका चेक क्लियर हो जाने वाला है, चेक आने वाला है। शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स ए क्यूरियस एपिसोड अकर्ड। और इसके बाद एक बड़ा अजीब सा इंसिडेंट होता है, और वो क्या होता है? वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग ए क्लर्जी मैन एंड हिज वाइफ वर अवेकेंड बाई नॉइजेस इन द स्टडी। अब वो देखते हैं कि नॉइजी मैन जो होता है, क्लर्जी मैन जो होता है, वो एक थोड़ा सा शोर सुनाई देता है उनको। अवेकेंड मैन शोर से वो जाग जाते हैं, वो सो रहे होते हैं, बहुत अर्ली मॉर्निंग होती है। तो क्लर्जी मैन जो होता है वो होता है पादरी, प्रेस्ट, जो चर्च में काम करती हैं, और उसकी वाइफ। वो देखते हैं उठ जाते हैं शोर की वजह से, क्रिपिंग डाउन स्टेयर्स, और वो नीचे जाते हैं। दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जी मैन्स डेस्क। अब वो देखते हैं कि उनके वहाँ से जो धन, थोड़ा सा पैसा उन्होंने अपने लिए बचा कर रखा हुआ था अपने घर खर्च के लिए, वो वहाँ पर डेस्क पर नहीं था। विदाउट मेकिंग एनी नॉइज एंड with a poker grasped firmly in his hand, the clergyman flung open the door. और अब बिना कोई शोर किए क्लर्जीमैन, पोकर उसने हाथ में पकड़ा हुआ था। पोकर एक तरह की स्टिक होती है जो मोस्टली जब आग जलाते हैं वो लोग अपने घरों में रखते हैं, ताकि आग को इधर उधर वो लकड़ियों को थोड़ा सा घुमा सकें उनको। तो उसने फॉर्मली अपने हाथ में वो पकड़ा हुआ था, और वो अब धीरे से दरवाज़ा खोलता है, सरेंडर, और एकदम से बोलता है सरेंडर कर दो। सरेंडर का मतलब अपने आप को मेरे हवाले कर दो। देन टू अमेजमेंट ही रियलाइज दैट द रूम अपीयर टू बी एम्प्टी। और उसके बाद क्लर्जीमैन देखता है कि उसने देखा कि रूम तो बिल्कुल खाली है। ही एंड हिज वाइफ looked under the desk and behind the curtains and even up the chimney. अब वो सब जगह उसको देख रहे होते हैं, डेस्क के नीचे, कर्टेन्स के पीछे, और चिमनीज के ऊपर नीचे, सब जगह। देयर wasn't a sign of anybody, और उन्हें कोई किसी का निशान नहीं मिलता। yet the desk had been opened and the housekeeping money was मिसिंग। और वो देखते हैं लेकिन डेस्क तो ओपन हो रखा है, और हाउसकीपिंग का मतलब हो गया जो थोड़ा सा अपने घर खर्चे के लिए, अपने हाउस जैसे राशन वगैरह खरीदने के लिए जो पैसा रखती हैं, वो मिसिंग था। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर्स द क्लर्जी मैन कैप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। और पूरा दिन क्लर्जी मैन जो थे, जो प्रिएस्ट थे, चर्च में काम करने वाले, वो ये सोचते रहे कि बड़ा असाधारण वाक्य हुआ, आज तो बड़ी अजीब चीज़ हुई। बट इट वॉज नॉट एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसिज होल्ज फर्नीचर ए लिटिल आफ्टर दैट मॉर्निंग। लेकिन ये इतना भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था नहीं था, इतना भी अजीब या असाधारण नहीं था, जितना कि मिसिज होल की चेयर के साथ होता है कुछ टाइम बाद, मॉर्निंग में ही। और वो इंसिडेंट क्या होता है? द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली। अब वो बहुत जल्दी जाग जाते हैं, लैंडलॉर्ड जो मिसिज हॉल थी और उसकी वाइफ, एंड वर सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन। और वो देखते हैं कि जो बहुत हैरान होते हैं कि इतना सुबह वो साइंटिस्ट का डोर ओपन हुआ देखते हैं। यूजुअली इट वॉज शट एंड लॉक्ड। अक्सर ये दरवाज़ा जो होता था साइंटिस्ट का, ग्रिफिन का, वो बंद होता था या लॉक्ड होता था। एंड ही वॉज फ्यूरियस इफ एनीवन एंटर्ड हिज रूम। फ्यूरियस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाना, गुस्सा हो जाना। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है जब कोई इसके रूम में एंटर करता है तो। लेकिन अब देखो, बड़ा अजीब सा बात है कि रूम का दरवाज़ा पूरा ओपन है, दरवाज़ा बंद भी नहीं है, लॉक भी नहीं है। द अपॉर्चुनिटी seemed टू गुड टू बी मिस्ड। अब ये लैंडलॉर्ड जो मिसेज हॉल थी, उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि वो आराम से इस अपॉर्चुनिटी को फ़ायदा उठा सकते थे, इसको मिस नहीं कर सकते थे। दे पीप्ड राउंड द डोर। और उन्होंने दरवाजे की तरफ झांक कर देखा। पीप्ड का मतलब होता है झांकना।
सो नोबडी हैड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, और उन्होंने जाकर जब देखा तो कि वहाँ पर कोई नहीं है, इसलिए उन्होंने इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की। उन्होंने डिसाइड किया कि वो इनके रूम की तलाशी लेंगे। द बेड क्लोथ्स वर कोल्ड, शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम। अब देखो उन्होंने बेड क्लोथ्स को छूकर देखा। बेड क्लोथ्स का मतलब क्या हुआ है, जब हम वो ठंडे थे, जब हम उठते हैं ना, अपना बिस्तर जब छोड़ते हैं या रज़ाई वगैरह या ब्लैंकेट वगैरह छोड़ते हैं, तो हमारा जो बिस्तर होता है ना, वो थोड़ा सा गर्म हुआ मिलता है, लेकिन ये कोल्ड मिल रहा था। इससे क्या सीन प्रतीत हो रहा था कि जो साइंटिस्ट है वो काफ़ी देर से जगा हुआ है, वो अभी कुछ टाइम से नहीं उठा बल्कि काफ़ी देर से जगा हुआ है, क्योंकि उसका बिस्तर ठंडा था, उसके बेड क्लोथ्स ठंडे थे। एंड स्ट्रेंजर स्टिल द क्लोथ एंड बैंडेज, और जो स्ट्रेंजर था वो भी वहाँ पर नहीं था। द क्लोथ एंड द बैंडेज दैट ही ऑलवेज वोर वर लाइंग अबाउट द रूम, और अब वो देखते हैं कि रूम का हाल बड़ा अजीब था, क्योंकि जो बैंडेज और जो क्लोथ्स वो पहने रहते था वो भी इधर उधर बिखरे पड़ी थी। ऑल ऑफ अ सडन मिसेज हॉल हियर्ड अ स्निफ क्लोज टू हर ईयर। इन सब के बावजूद मिसेज हॉल को एक स्निफ का मतलब होता है जब हम नाक से ऐसे करते हैं ऐसे, या फिर हम सूंघने की कोई वो करते हैं, तो उसे अपने कान के पास वो महसूस हुआ, एक स्निफ उसको महसूस हुई। अ मोमेंट लेटर द हेड ऑन द बेड पोस्ट लिफ्ट अप एंड डस्ट इटसेल्फ इनटू द फेस। अब उसके बाद वो देखती हैं जैसे एक बेड होता है ना इस तरीके से, तो जो बेड के यहाँ लंबे से वो जो पैर बना देते हैं, यहाँ पे उसका हेड टंगा हुआ है, तो वो देखते हैं कि हेड ऊपर की ओर उठ रहा है और जैसे उसके फेस के बिल्कुल पास आ गया। उसके बाद वो देखती हैं जो बेडरूम की चेयर थी वो भी जिंदा हो गई। जिंदा का मतलब वो भी हिल डुल रही है। स्प्रिंगिंग इनटू द एयर इट चार्ज्ड स्ट्रेट एट हर लेग्स फॉरमोस्ट, और उसके बाद देखती हैं कि ये लेग्स में जो चेयर की लेग्स थी वो एकदम से उसके ऊपर आकर लगती हैं। मिसेज हॉल देख रही होती है जो चेयर्स है वो अलाइव हो गई, यानी उसमें कुछ जान आ गई, वो हिल डुल रही है, हवा में इधर उधर लग रही है, और उसकी लेग्स उसके बिल्कुल पैर उसके फेस पे आकर लगती हैं। एज शी एंड हर हस्बैंड टर्न्ड अवे इन टेरर, टेरर का मतलब हो गया डर। वो और उसके हस्बैंड मिसेज हॉल के वो एकदम से डर जाते हैं। द एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेयर पुश्ड देम बोथ आउट ऑफ द रूम। अब उन दोनों को वो जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेयर, जाने की जो चेयर हवा में उनको चलती हुई दिख रही थी, वो उनको दरवाजे से बाहर फेंक देती हैं। देन अपीयर्ड टू स्लैम एंड लॉक द डोर आफ्टर देम, और उसके बाद देखते हैं कि वो दरवाज़ा बंद हो जाता है उनके मुंह पे ही, और दरवाज़ा लॉक हो जाता है। मिसेज हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्ट्रिक्स। हिस्ट्रिक्स होता है पागलपंथी का दौरा पड़ जाना। मिसेज हॉल जो थी वो लगभग स्टेयर से नीचे गिरने वाली थी, क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। शी वॉज कन्विंस्ड दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाय स्पिरिट्स। अब उसको लग रहा है और विश्वास हो गया है कि जो किसी हॉन्टेड स्पिरिट्स यानी कोई आत्मा का साया इस रूम में आ गया है। एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड समहाउ कॉज्ड दिस टू एंटर इनटू हर फर्नीचर, और इसी वजह से कुछ स्ट्रेंजर, कुछ आत्माएं उसके फर्नीचर में घुस गई हैं, जो कि उसके फर्नीचर को लाइव कर रही हैं। माई पुअर मदर यूज्ड टू सिट इन दैट चेयर, शी मून टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ। अब वो देखती है और चेयर पे बैठकर सोचती है कि मौन का मतलब होता है थोड़ा सा विलाप करना, थोड़ा सा सोच विचार करना, कि मेरी मदर है इस चेयर पर हमेशा बैठती थी, अब वो चेयर भी मेरे अगेंस्ट हो गई है, वो भी उठकर मुझे मारने दौड़ रही है। The feeling amongst the neighbors was that the trouble was caused by witchcraft, but witchcraft और नोट। अब वो उसके अंदर ऐसी फीलिंग्स आती है कि शायद नेबर्स ने ये सब ट्रबल करने की कोशिश कर रहे हो, कोई चुड़ैल आ गई है, कोई राक्षसी मेरे उन फर्नीचर में घुस गई है, ये सारी बातें वो सोच रही होती है। फिर कहती है कौन सी चुड़ैल, कौन सी विचक्राफ्ट, नहीं नहीं नहीं, चुड़ैल नहीं हो सकती, विचक्राफ्ट नहीं हो सकती। When news of the burglary at the clergyman's home became known, उसके बाद ही ये खबर फैल जाती है कि क्लर्जीमैन के घर, बर्गलरी का मतलब हो गया चोरी हो जाना, लूटपाट जो होती है वो कि क्लर्जीमैन के, क्योंकि छोटा सा गांव है, विलेज था ना, इपिंग में ये इन थी, और छोटी जगह पर चीज़ें बहुत जल्दी फैल जाती हैं, स्प्रेड होती हैं, तो सब जगह पता चल गया कि उनके घर में चोरी हुई है। द स्ट्रेंजर साइंटिस्ट वॉज स्ट्रांगली सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग हैड अ हैंड इन इट,
और ये सस्पेक्ट जो किया गया, संदेह किया गया, सस्पेक्ट का मतलब होता है शक करना, संदेह किया गया साइंटिस्ट पे क्योंकि उसका बिहेवियर थोड़ा अजीब था कि सबको ये लगा कि शायद इसका हाथ उसमें हो सकता है चोरी में। सस्पिशन ग्रू इवन स्ट्रोंगर व्हेन ही सडनली प्रोड्यूस्ड सम रेडी कैश दो ही हैड एडमिटेड नॉट लॉन्ग बिफोर दैट ही हैड नो मनी। अब वो सस्पिशन जो था वो और ज़्यादा गहरा हो जाता है, और ज़्यादा स्ट्रोंग हो जाता है शक, क्योंकि कुछ समय पहले जब वो प्रोड्यूस करता है कैश, कुछ समय पहले उसने क्या कहा था कि उसके पास कोई मनी नहीं, उसने एडमिट किया था, उसने कहा था कि उसका चेक किसी भी टाइम आ जाएगा, लेकिन अब उसके पास कैश था। एकदम से उसने मिसिज हॉल को कैश दिया, तो इसलिए ये शक और भी ज़्यादा गहरा हो गया। द विलेज कॉन्स्टेबल वॉज सीक्रेटली सेंट फॉर, और मिसिज हॉल को, क्योंकि उसने देखा कि उसके फर्नीचर्स के साथ भी अजीबोगरीब हर चीज़ें हो रही है, और उसने देखा कि जो स्टीफन जो ग्रिफिन था साइंटिस्ट, उसके रूम का दरवाज़ा लॉक था, पहले ओपन था जो एकदम से लॉक हो गया, और उसके बाद वहीं से जब दरवाज़ा लॉक था तो जो साइंटिस्ट है वो कैसे आ सकते हैं और एकदम से उनके पास कैश कैसे आ सकता है। तो वो क्या करती हैं, मिसेज हॉल सीक्रेटली जो विलेज कांस्टेबल है, जो पुलिस वाला है, उसके पास संदेश भेज देती हैं, उनको बुला लेते हैं। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल, मिसेस हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम। और लेकिन मिसेस हॉल क्या करती हैं, उनसे वेट नहीं होता कांस्टेबल का, कांस्टेबल के वेट करने से पहले ही वो सीधा साइंटिस्ट के रूम में पहुंचती है कि उनसे ये सारे सवाल करने कि वो एकदम से खाली बेडरूम से मिस्टीरियसली अपीयर्ड कैसे हो गया, यानी किस रहस्यमय तरीके से वो रूम में वापस आया, क्योंकि रूम तो लॉक हो गया था और रूम बिल्कुल खाली था, फिर वो रूम में कैसे वापस आ सकता है और रूम से ही कैसे बाहर निकलता है। आई वॉन्ट टू नो वॉट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अपस्टेयर्स, शी डिमांडेड। अब वो पूछती है कि आप मेरे चेयर्स के साथ क्या कर रहे हैं, जो ऊपर जाकर वो पूछती हैं कि ये इस तरीके से मेरे फर्नीचर में तुमने क्या किया जिसकी वजह से मेरी चेयर्स में प्रॉब्लम हो रही है, मेरी मदर इस पे बैठती थी, वो मुझे हिट करने वाली है। एंड आई वॉन्ट टू नो हाउ it is you come out of an empty room and how you entered a locked room। और वो ये भी जानना चाहती हैं कि तुम एक खाली रूम में कैसे आए और फिर तुमने एंटर कैसे किया एक लॉक्ड रूम में जो कि पहले से ही लॉक हो रखा है, दरवाज़ा बंद है, तुम ऐसे रूम में किस तरीके से एंटर कर सकते हो। अब देखो ये सारा का सारा सीन हो रहा है, ये एक तरह से कांस्टेबल आया हुआ है, ये मिसेज हॉल है, ये सब यहाँ पे लोग इकट्ठे हो रखे हैं, इसको देखते हैं। उसके बाद साइंटिस्ट क्या करता है, द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड। क्विक टेम्पर्ड का मतलब हो गया वो शॉर्ट टेम्पर्ड था, क्योंकि उसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था, तो वो जल्दी से गुस्सा हो गए। नाउ ही बिकेम फ्यूरियस, और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो गए। यू डोंट अंडरस्टैंड हु और वट आई एम, वो कहते हैं क्या तुम समझ नहीं रही मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या हूँ। ही शाउटेड, वो चिल्लाता है, वेरी वेल आई विल शो यू, तो ठीक है मैं तुम्हें दिखाता हूँ। सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेज, जो जल्दी से उसने जो बैंडेज अपने फोरहेड पे बांधी थी वो उतारने लग जाता है। विस्कर्स, वो सारी विस्कर्स हटाता, स्पेक्टेकल्स जो ब्लैक गॉगल्स उसने पहने हुए थे वो हटा देता है। एंड इवन नोज, और जो नकली का नाक उसने लगाया था इपिंग में पहुंचने से पहले वो भी हटा देता है। इट टुक हिम ओनली ए मिनट टू डू दिस, और ये सब करने में उसका 1 मिनट भी नहीं लगा। द हॉरिफाइड पीपल इन द बार फाउंड देमसेल्फ स्टेरिंग एट अ हेडलेस मैन। और उसके बाद क्या हो जाता है कि उनका जो हेडलेस मैन, यानी क्योंकि अब देखो उसने बैंडेज वैंडेज सब हटा देते हैं तो उस तरीके से उसका हेड भी अब दिखाई नहीं देता, यानी वो इनविजिबल पूरा हो जाता है जब वो नेकेड होता है। लेकिन जब वो सारी चीज़ों को बांध लेता है, कपड़े पहन लेता है, मान लो यहाँ पर तो उसने इस बॉडी पे तो उसने कपड़े डाल लिए थे, जो ये बॉडी थी उसकी, तो इस पे वो कपड़े डाल लेता है, तो ये यहाँ पे उसने कोट वगैरह ये सब पहन लिया तो ये बॉडी विजिबल हो गई। लेकिन यहाँ कुछ नहीं पहनेगा तो ये भी इनविजिबल रहेगी ना। हमने बोला था कि पहले हेड से ऊपर वो दिखाई देता था, वो किस लिए दिखाई देता था हेड क्योंकि वो हेड वगैरह कुछ ना कुछ डाले रहता था। अभी मैंने पहले बोला ना कि वो शोल्डर से ऊपर ऊपर दिखाई दे रहा था सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हेड वगैरह पहने रहता था इसलिए। लेकिन जब वो सारी चीज़ें हटा देगा तो वो इनविजिबल होगा ना। अभी तो सिर्फ उसने गॉगल्स, नोज, बैंडेज ये सब हटाए हैं, तो अब क्या होता है हेड दिखाई नहीं देता क्योंकि वो नेकेड हो चुका है।
लेकिन बाकी की चीज़ें दिखाई देती हैं, यानी अब यहाँ का नीचे की चीज़ें उसको दिखाई दे रही हैं सबको, लेकिन हेड दिखाई नहीं दे रहा। तो अब वो सरप्राइज हो जाते हैं कि उनके सामने एक हेडलेस मैन था, बिना सर वाला। मिसेस जेफर्स द कॉन्स्टेबल, मिस्टर जेफर्स द कॉन्स्टेबल, अब कॉन्स्टेबल वहां पर पहुंच जाता है जिसका नाम था मिस्टर जेफर्स, एंड वॉज क्वाइट सरप्राइज टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट अ हेड। अब वो भी बहुत हैरान होता है कि उसे एक ऐसे मैन को अरेस्ट करना, अरेस्ट करने का मतलब वो है गिरफ्तार करना, जिसका तो सर ही नहीं है, वो ऐसे आदमी को कैसे गिरफ्तार करे। बट जेफर्स वॉज नॉट ईजिली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, लेकिन जेफर्स अपनी ड्यूटी से नहीं बच सकता था, उसे तो अपनी ड्यूटी करनी थी। इफ़ अ मैजिस्ट्रेट warrant ordered a person to arrest, then that person had to be arrested with or without his head। अगर किसी मैजिस्ट्रेट ने वारंट जारी कर दिया, ऑर्डर दे दिया है किसी आदमी को गिरफ्तार करने का, तो उस आदमी को गिरफ्तार करना ही पड़ेगा, चाहे वो हेड वाला हो चाहे विदाउट हेड हो। There followed a remarkable scene as the policemen tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after another। अब वो देखते हैं कि एक के बाद एक बार वो ऐसे आदमी को गिरफ्तार करने जा रहा है जो कि कोशिश कर रहा है एक ऐसे आदमी को पकड़ने की जो धीरे धीरे इनविजिबल होता जा रहा है, जैसे जैसे वो अपने गारमेंट्स उतार रहा है। गारमेंट्स हो गए कपड़े, क्लोथ्स, जैसे जैसे एक के बाद एक वो अपने कपड़े उतार रहा है, ऐसे ऐसे वो इनविजिबल होता जा रहा है। फाइनली अ शर्ट फ्लू इनटू द एयर, और उसके बाद वो देखते हैं कि एक शर्ट जो है हवा में फ्लंग कर रही है, हवा में उड़ रही है। एंड कॉन्स्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन ही कुड नॉट सी, और उसके बाद देखता है कि कांस्टेबल स्ट्रगल कर रहा है किसी एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ने की जो कि है ही नहीं, दिखाई ही नहीं दे रहा। ऑल सम ट्राई टू हेल्प हिम, और बाकी के लोग भी क्या करते हैं, उसकी कांस्टेबल की मदद करने की कोशिश करते हैं। बट फाउंड देमसेल्फ हिट बाय ब्लोज, ब्लोज हो गया जो हम मुक्के से, घुसे से प्रहार करते हैं, जब हम हाथों के जो पंच मारते हैं वो। अब वो देखते हैं कि इधर उधर से उन पे हिट हो रहा है, उनसे पंच पड़ रहे हैं, लेकिन कोई आदमी उनको दिखाई नहीं दे रहा। दे सीम्ड टू कम फ्रॉम नोवेयर, लेकिन उन्हें नहीं पता चल रहा ये ब्लो जो ये मार पड़ रही है उनके पास कहाँ से आ रही, क्योंकि वो तो सारे कपड़े निकाल के साइंटिस्ट जो था वो इनविजिबल हो चुका था, तो अब उनको पता नहीं चल रहा था। इन द एंड जेफर्स वॉज नॉक्ड अनकॉन्शियस एज ही मेड हर लास्ट अटेम्प्ट टू होल्ड ऑन टू द अनसीन साइंटिस्ट। उसके बाद जो कांस्टेबल होते हैं मिस्टर जेफर्स, वो अनकॉन्शियस होके यानी बेहोश होकर नीचे गिर जाते हैं, जब तक कि उन्होंने लास्ट प्रयत्न, अटेम्प्ट हो गया, कोशिश, ट्राइड, लास्ट ट्राई की अपनी उसको एक अनसीन साइंटिस्ट को पकड़ने की। अनसीन का मतलब दिखाई ना देने वाला। देर वर नर्वस, वो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नर्वसनेस थी, क्योंकि लोग देख रहे थे कि वो एक ऐसे आदमी को होल्ड हिम चिल्ला रहे थे एक्साइटमेंट में, एक ऐसे आदमी को पकड़ने की जो उनको दिखाई नहीं दे रहा था। बट दिस वॉज ईजियर सेड दैट डन, लेकिन ये आराम से कहा जा सकता था, अब ये हुआ। ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री, और ग्रिफिन अब बिल्कुल आज़ाद था। एंड नो वन न्यू वे टू ले हैंड्स ऑन हिम, और कोई ये नहीं जानता था कि वो कहाँ गया, किसी के भी हाथ उस तक नहीं पहुँच सकते थे, वो नहीं पकड़ा जा सकता था, क्योंकि उसने अपने सारे कपड़े निकाल दिए थे, अब वो पूरी तरह से इनविजिबल हो चुका था। H.G. वेल्स द्वारा ये चैप्टर लिखा है H.G. वेल्स ने। अब देखो इसमें हमें क्या पता चलता है कि वो एक अच्छा साइंटिस्ट था ही, वो एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, जीनियस था। उसने एक ऐसी डिस्कवर की, एक ऐसा फॉर्मूला बनाया जो किसी भी ह्यूमन बीइंग को इनविजिबल बना सकता था। लेकिन उसके ड्रॉबैक क्या थी, वो लॉलेस था, शॉर्ट टेम्पर्ड था। अपनी डिस्कवरी का उसने मिसयूज किया, क्योंकि उसने क्या किया, लोगों को लूटा, रॉब किया, उन्होंने लोगों पे प्रहार किया, हिट किया उन पे, और क्लर्जी मैन को लूटा, उनके पैसे चोरी किए। तो ये सारी की सारी चीज़ें बहुत गलत थी। उसने अपनी, अब देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था ना कि उसने अपनी डिस्कवरी का यूज़ किया या मिसयूज़ किया, तो हम कह सकते हैं उसने अपनी डिस्कवरी का मिसयूज किया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आई होप सभी को ये चैप्टर समझ में आया होगा, सबने इस चैप्टर को एंजॉय किया होगा। कीप वॉचिंग, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए हैव ए ग्रेट डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।
Stay safe, stay healthy. God bless you.